इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एमवाई समीकरण फिर से सुर्खियों में है, लेकिन यह एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव से अलग महिला और युवाओं का है, जिसे अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी पार्टी और उसके नेता पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तभी तो टिकट देना हो या तमाम योजनाएं इन्हीं को फोकस में रहकर बनाई जा रही है। वादे किए जा रहे हैं, जैसा कि लालू राबड़ी के राज वाले एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से अलग नीतीश सरकार ने अपना एमवाई यानी महिला युवा का ऐसा समीकरण गढ़ा जिससे उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभा दी। ऐसे में यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो पहले देखिए यह खास रिपोर्ट, उसके बाद आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं, मेरे वाई में युवा है। जरा याद कीजिए 1990 का वो दौर जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने और बिहार ही नहीं तब देश की राजनीति में एक नया एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का ऐसा हल्ला मचा जिसके बूते लालू एंड फैमिली ने करीब 15 सालों तक राज किया और उन्हें मात देना आसान भी नहीं था। और बिहार में आज भी करीब 14.2% यादवों और करीब 17.7% मुस्लिमों की पहली पसंद आरजेडी ही मानी जाती है। हालांकि अगर टिकट देने की बात करें तो आरजेडी ने 51 यादवों और सिर्फ 18 मुस्लिमों को टिकट दिया है, जबकि एनडीए ने 5 मुस्लिमों को ही टिकट दिया, उसमें भी 4 जेडीयू से। लेकिन 2005 में बिहार की राजनीति में एक नए एमवाई समीकरण का उभार हुआ था, जिसे महिला और युवाओं का समीकरण कहा गया, जिसने 20 सालों में बिहार की सियासत को इस कदर प्रभावित किया कि आज जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो क्या एनडीए, क्या महागठबंधन और क्या जनसुराज सभी महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए हर वो दाव आजमा रहे हैं जिससे नया एमवाई यानी महिला और युवा समीकरण उनके पाले में आ जाए। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसा कि एनडीए की अगुवाई कर रही नीतीश सरकार ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिला उद्यमियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, तो वहीं महागठबंधन के सीएम फेस बने तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपये महीना सैलरी और अस्थायी नियुक्ति का वायदा किया। इससे पहले तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये देने का ऐलान कर ही चुके हैं। इसी तरह युवाओं को लुभाने के लिए अगर नीतीश सरकार ने बेरोजगारों को 2 साल तक 1,000 रुपये महीना भत्ता देने की घोषणा की, साथ ही 1 करोड़ नौकरी देने का भी वायदा किया, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और तो और तेजस्वी यादव ने तो अपना लुक भी चेंज कर लिया है और वह अब कुर्ता पायजामा से ज्यादा पैंट टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि युवाओं और महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए और भी कई वायदे किए गए हैं तमाम पार्टियों की ओर से। महिलाओं को दिए गए टिकट की बात करें तो आरजेडी ने अपने कोटे की 143 सीटों में से अकेले 24 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, जबकि एनडीए ने 35 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। जैसा कि नीतीश ने सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को फोकस करते हुए अपनी राजनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मसलन शराबबंदी से लेकर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और 2007 में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए जीविका योजना समेत कई योजनाएं लागू की। इससे महिलाओं की अहमियत समझी जा सकती है और माना जाता है कि जेडीयू की अगुवाई वाली नीतीश के 18 सालों से सत्ता में बने रहने के पीछे इसका बड़ा योगदान है। दरअसल इस मेहरबानी के पीछे कहीं न कहीं महिला और युवाओं की संख्या और राजनीति में इनका तेजी से बढ़ता इन्वॉल्वमेंट भी है। बिहार में 3,49,82,828 महिला मतदाता हैं और बिहार में कुल वोटरों की संख्या में महिलाओं की संख्या 48% हो गई। इसी तरह बिहार के कुल वोटरों में युवा यानी 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 24% हो गई और 1997 के बाद जन्म लेने वाले वोटर यानी जेनजी की संख्या 1.75 करोड़ है। इनमें करीब 17 लाख से ज़्यादा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। इसी तरह चुनाव के दौरान महिलाएं 3 चुनाव से लगातार ज़्यादा मतदान कर रही हैं, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 59.7% महिलाओं ने, जबकि सिर्फ 54.6% पुरुषों ने ही वोट डाले। वहीं 2010 के चुनाव में जहां 51.12% पुरुषों ने वोट किया तो उससे बढ़कर
54.49% महिलाओं ने वोट डाले। इसी तरह 2015 के चुनाव में 53.32% पुरुषों ने तो 60.48% महिलाओं ने वोट डाले। यानी लगातार 3 चुनाव से महिलाएं वोट देने में पुरुषों से काफी आगे रह रही और सभी पार्टियों और नेताओं के लिए ये सबसे अहम मसला है। इसी तरह 2020 में मतदान के बाद हुए एक सर्वेक्षण में ये सामने आया था कि 21% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी, नौकरी, भर्ती और उद्योग बड़ा मुद्दा था। तभी बिहार की तीसरी ताकत माने जाने वाले प्रशांत किशोर भी युवा और महिलाओं को लुभाने में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने नौकरी, पलायन और शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। यानी देखा जाए तो तमाम पार्टियों के लिए अब ये नया MY समीकरण यानी महिला और युवाओं को लुभाना बड़ी चुनौती है। इसीलिए सभी इसे केंद्र में रखकर अपने सियासी मोहरे चल रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनके वोट को अपने पक्ष में किया जा सके और जीत को सुनिश्चित किया जा सके। यानी बिहार की राजनीति में ये नया MY यानी महिला और युवा समीकरण सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम बन चुका है।